अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो निबोश रिफंड पॉलिसी के हवाले से है कि निबोश कब और किस तरह आपको रिफंड करते हैं और किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस बनाई है, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमने कवर की है। तो रिफंड हम क्यों अप्लाई करते हैं और कब अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर किसी बंदे ने IG1 का पेपर या IG2 का पेपर उसका किसी वजह से रह जाता है, मतलब कि वो टाइम पे सबमिट नहीं करता, या एग्जामिनेशन से पहले जब एक बंदा रजिस्टर होता है IG1 के लिए या निबोश के किसी भी कोर्स के लिए, और वो एग्ज़ाम से पहले ही वो विथड्रॉ करना चाह रहा है, तो कई ऐसे रीजंस बन सकते हैं जिसकी वजह से अगर आप रिफ़ंड करते हैं तो आप किस तरह अप्लाई करेंगे। अ, पहले तो कई सारी वजूहात बन सकती है। अल्लाह ना करे किसी की घर डेथ हो सकती है, या अल्लाह ना करे कि उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई और ऐसा रीज़न जो है ना वो बन सकता है जिसकी वजह से आप पेपर में अपेयर नहीं हो सकते या पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपका टाइम जो है ना वो पेपर का गुजर जाता है, और फिर आप उसके लिए रिफ़ंड की तरफ जाते हैं ताकि आपके जो पैसे हैं वो रिफ़ंड हो। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा पहले। कि सबसे पहले अगर आप निबोश की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट में आएंगे, और ये इसका लिंक है, ये जो ऊपर हाईलाइट है ये इसका लिंक है। तो जब आप अप्लाई करते हैं कि पहले आप इसके पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के बारे में इधर पढ़ सकते हैं, इधर से एक फ़ाइल डाउनलोड होगी उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, आपको जस्ट बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर आपका पेपर, जैसे कि अगर 5 तारीख को आपका पेपर है तो आपने पेपर नहीं दिया, तो आपके पास एक चांस होता है कि आप पेपर लेट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उनकी भी अपने तरीके कार होते हैं। तो एज इट इज़ आप नहीं जमा कर सकते, क्योंकि पोर्टल तो जस्ट 24 घंटे के लिए ओपन होता है ना, तो 24 घंटे के बाद आप पोर्टल पे तो पेपर सबमिट नहीं कर सकते। अगर आपका कहीं पेपर रह जाता है तो हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, मैं आपको फिर गाइड कर सकता हूँ कि आप लेट पेपर किस तरह सबमिट करेंगे। लेकिन वो इधर नहीं बता सकते क्योंकि फिर वो अ, मतलब एक निबोश की भी कुछ पॉलिसी है जिसको हम अपने चैनल पर ब्रेक नहीं करना चाहते, क्योंकि वो फिर स्ट्राइक आ जाती है उस पर और काफ़ी प्रॉब्लम्स बन सकती है। तो इस वजह से मैं उस तरफ अभी नहीं जा सकता। अगर आपका पेपर कहीं रह जाता है किसी न किसी वजह से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह आप करेंगे। अ, तो अभी हम रिफ़ंड के लिए, अगर आपका पेपर किसी वजह से भी रह जाता है, पहले तो आप उनके पॉलिसी को पढ़ें, फिर उसके बाद आप जो है ना वो अप्लाई कर लें। अच्छा, अप्लाई दो किस्म के होते हैं, यानी दो तरह के हम अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पे अगर आप खुद यानी एज अ लर्नर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, या अपने लर्निंग पार्टनर के थ्रू आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप खुद अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसको हम RR1 कहते हैं, यानी रिफंड रिक्वेस्ट वन। अगर आपके लिए आपका लर्निंग पार्टनर अप्लाई कर रहा है तो वो उनको पता होगा, क्योंकि वो लर्निंग पार्टनर है, तो उसको RR2 हम कहते हैं, यानी रिफंड रिक्वेस्ट टू। जो कि लर्निंग लर्निंग पार्टनर जो है ना, यानी जिसके थ्रू आप रजिस्टर्ड हुए हैं, ये वो अप्लाई करेंगे। तो आपने अप्लाई किस तरह करना है, बहुत ही सिंपल है, इसका कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। अच्छा, इसको हमने ऑफलाइन फिल करके फिर उनको सेंड करना पड़ता है। तो इसके लिए पहले आपने इस पे क्लिक करके, अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं ना, इस पे क्लिक करके आपके पास एक वर्ड फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ किस तरह।
अच्छा, ये इस तरह की एक फ़ाइल आपके साथ डाउनलोड होगी आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में, जो चीज़ भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो इस फॉर्म को आपने फिल करना होगा। पहले इधर अपना नाम लिखेंगे आप, ये बहुत ही सिंपल है। यानी सॉरी, लर्नर नंबर लिखेंगे, यानी जो भी आपका नंबर है 00 से जो स्टार्ट होता है, 847111, जो भी आपका लर्निंग नंबर है आप वो लिखेंगे। जिस तरह मैं इधर एक जस्ट एज एग्जांपल एक नंबर लिख देता हूँ, आप ये लिखेंगे। आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे फर्स्ट नेम, जैसे कि मेरा नाम मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूँ कि मोहम्मद। और इधर दूसरा मतलब कि फैमिली नाम या सरनेम भी आप इसे कहते हैं, तो मैं वो लिख देता हूँ, जैसे कि मोहम्मद नोमान। तो अपना आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका। ये आप अपना डेट ऑफ बर्थ इधर ऐड करेंगे। अच्छा, आपने सिर्फ लास्ट वाला लिखना है अपना, जैसे कि अगर आपका जो भी है, फॉर एग्जांपल मेरा 2002 है, तो मैं सिर्फ इधर 02 लिखूँ, सॉरी 02 लिखूँगा इस तरह। तो आपने इस तरह इसको फिल करना है। फिर आप नीचे आएंगे, इधर जो भी एड्रेस आपने इधर लिखा हुआ है ना कि एड्रेस डिटेल, प्लीज इंसर्ट द एड्रेस विच वाज entered ऑन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो यानी मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस टाइम जो भी आपने एड्रेस दिया है उनको, तो वही एड्रेस आप लिखेंगे। हाउस फ्लैट नंबर आप लिखेंगे, हाउस बिल्डिंग नेम लिखेंगे, स्ट्रीट लिखेंगे या रोड नेम जो भी है, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे आप, इफ एप्लीकेबल, यानी अगर आप ना भी लिखे तो मसला नहीं, यानी ऑप्शनल है ये। टाउन सिटी लिखेंगे, कंट्री लिखेंगे इधर, सॉरी काउंटी लिखेंगे और कंट्री लिखेंगे। यानी पोस्टल या जिप कोड लिखेंगे अपना, डेट टाइम, यानी डेट टाइम टेलीफोन नंबर जो कि आप यूज़ करेंगे, जो कि आप आपका नंबर ऑन होगा दिन के टाइम को, मे भी आपको कॉल भी आ सकती है। फिर इसके बाद ये भी एड्रेस इसी तरह का है, लेकिन ये इसमें कह रहा है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन के दौरान जो एड्रेस था वो आपने चेंज किया, यानी किसी वजह से आपने मूव किया है, या आपका जो एम्प्लॉयर है यानी आपकी जो कंपनी है वो कहीं पे शिफ्ट हो गई है, तो फिर वो आप नया जो एड्रेस है वो लिखेंगे। वो ये सारी चीज़ें जब आप लिखेंगे तो इसमें एक चीज़ और है, इधर ऐड की हुई ईमेल एड्रेस फॉर कंफर्मेशन और प्रोसेसिंग कार्ड पेमेंट, यानी कि आप कार्ड पेमेंट के लिए इधर उनको अपना ईमेल पे देंगे। यानी अपना जो भी ईमेल है आपका जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप इधर वो लिखेंगे। अभी सेक्शन बी में क्या है कि नेम ऑफ लर्निंग पार्टनर, यानी आपके लर्निंग पार्टनर का जो नेम है आप वो लिखेंगे। यानी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि लर्निंग पार्टनर जो है ना, एक उनका नाम होता है, एक उनका जो है ना वो नंबर भी होता है, जैसे कि 12 36 11 54, जो भी है, जो भी आपके लर्निंग पार्टनर का नाम है और नंबर है, तो आप इधर उसका नाम लिखेंगे, उसका इधर वो नंबर लिखेंगे। इसके बाद एग्जामिनेशन वेन्यू, ये अगर आपको पता है तो ठीक है लिख दिया, अगर नहीं पता है, क्योंकि एग्जामिनेशन वेन्यू एक नाम नहीं है, यानी इधर आप लोग सोचते हैं कि ये वेन्यू जो है ना ये कोई नाम, यानी पाकिस्तान हम लिख सकते हैं या इस तरह, नहीं, वेन्यू अपना एक नंबर होता है जो निबोश की तरफ से हर लर्निंग पार्टनर को मिलता है। लेकिन वो अगर आपको नहीं पता तो वो ये आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अभी सेक्शन सी में आप क्या लिखेंगे कि क्वालिफिकेशन नेम, इधर एग्जाम्पल भी दिया है NG, तो यहाँ पे अगर आपने बोश IGC करा है या IG भी हम उसको कह सकते हैं, तो आपने इधर IG लिखना है। और इधर आपने यूनिट लिखना है कि किस यूनिट के लिए आप रिफंड का अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने IG2, IG1, IG2 या IG3। मोस्टली तो आजकल IG3 यानी यूनिट 3 नहीं है, तो आप 1 के लिए या 2 के लिए या जिसके लिए भी आप दोनों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप दोनों इधर लिखेंगे, जैसे कि अगर 1 है तो फिर इधर IG1 लिखेंगे, इधर IG2 लिखेंगे अगर दोनों के लिए कर रहे हैं।
अगर एक ही लेकर आए तो या इधर IG 1 लिखेंगे या इधर IG 2 लिखेंगे। एग्जामिनेशन डेट आप लिखेंगे, जो भी आपका एग्ज़ाम डेट था, यानी 5 था, 3 था, जो भी था वो आप लिखेंगे इधर। उसके बाद सेक्शन D, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि किस रीजंस के बिहाफ पे आपको वो रिफ़ंड कर सकते हैं, वो आप उनकी पॉलिसी में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इधर कुछ रीजंस है ना, जो कि मतलब स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसकी बिना पे आपको रिफ़ंड मिल सकती है। वैसे आप इस तरह तो नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं था, या मेरे पास इंटरनेट नहीं था, या मेरा कोई ज़रूरी काम था तो इस वजह से मैंने पेपर नहीं दिया। इस मतलब इस बिहाफ पे आपको रिफ़ंड नहीं मिल सकता। इसमें इधर लिखा है कि आई वॉज अनएबल टू सेट द अबव एग्जामिनेशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, प्लीज़ वन ऑप्शन। इसमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इलनेस यू, यानी कि अगर आप खुद बीमार थे इस वजह से आपने पेपर अटेंड नहीं किया, या पेपर सॉल्व नहीं किया, या पेपर अपलोड नहीं किया। इलनेस फैमिली मेम्बर, या आपकी फैमिली में से कोई मेम्बर जो था वो बीमार था। लेकिन इसके साथ अगर आप इन ऑप्शन में से कोई आप चूज़ करेंगे ना, जिस तरह मैंने इस पर क्लिक किया है, तो फिर इधर आपने एज अ एविडेंस आपने मेडिकल एविडेंस भी कोई देना है, जैसे कि डॉक्टर ने आपको कोई मतलब ऑपरेशन लिख दिया, या जो भी आपका मेडिकल इशू था जिसकी वजह से आप पेपर में नहीं बैठे, या पेपर आपने सॉल्व नहीं किया। अच्छा, इसमें भी आप ऐसा ना करें कि मेरा बुखार था या मेरा ज़ुकाम था। तो ऐसी जो एविडेंसेस है ना, जिसमें मतलब आपका कोई सीरियस इशू जिसकी वजह से आप बैठ नहीं सकते पेपर में, यानी आपको पेपर देना पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि कोई ऑपरेशन है, या कोई एक्सीडेंट की वजह से, या कुछ भी ऐसा रीज़न जो उनको लगे कि हाँ इसको रिफंड करना चाहिए, तो देन आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक ही इसमें एक है बेरी बेरीवमेंट बेरीवमेंट। अच्छा, बेरीवमेंट का ये मतलब है कि जस्ट एक मिनट। ओके। अच्छा, ये मैं देख रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा जो वर्ड था ये नया था ना, तो इस वजह से इसको मैं देख रहा था कि ये भी मतलब कि ये डेथ से रिलेटेड है ना। बेरीवमेंट जो है, यानी कि मतलब आप सोग मना रहे हैं। बेरीवमेंट का मतलब है सोग मनाना। तो अगर आप शोक मना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कि अगर फैमिली में किसी की डेथ हुई है, जो कि मतलब अगर मैं एशिया या पाकिस्तान के हिसाब से देखूँ तो 2-3 दिन तक जो है ना वो शोक मनाते हैं। या कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से शोक मनाना पड़ता है, या कोई मतलब अर्थक्वेक यानी जलजला आया है, या कोई ऐसी और चीज़ जिसकी वजह से पेपर देना पॉसिबल ही नहीं था, तो उसके लिए भी। लेकिन मतलब इसमें अगर कोई किसी की डेथ हुई है ना फैमिली में से, तो प्लीज़ स्टेट रिलेशन टू यू, कि उसका आपके साथ रिलेशन क्या था। अल्लाह ना करे अगर किसी की फैमिली में डेथ हो गई तो आप उधर वो रिलेशन लिखेंगे कि उसके साथ क्या रिलेशन था। फिर उसकी है जेरी सर्विस, कि अगर आप मतलब दौरान पेपर या ड्यूरिंग द पेपर आप कोई ज्यूरी सर्विस की मतलब आप किसी कोर्ट का केस लड़ रहे थे, या किसी कोर्ट में पेश हो रहे थे जिसकी वजह से आपने पेपर नहीं दिया। आर्म पोस्ट आर्म फोर्सेस पोस्टिंग, कि अगर आप किसी आर्मी में है, जैसे कि आप मतलब कि फौज में है, पुलिस में है, या जिधर भी है, अगर आपकी पोस्टिंग हुई है जिसकी वजह से आप पेपर नहीं दे पाए, तो इसमें से कोई भी रीज़न आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन साथ एविडेंस लाजमी अटैच करना होगा। फिर वो किधर अटैच करेंगे वो फिर मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में। अच्छा, सेक्शन ई में क्या है कि रिफंड विल बी मेड डायरेक्टली टू द यानी टू द स्टूडेंट ऑफ द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फी, irrespective ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द रिफंड। कि मतलब ये आपको डायरेक्टली टू द फी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फ़ी, कि इसमें एक दो किस्म का होता है ना। एक, अगर आप पेपर से पहले
रजिस्टर, अगर आप एक पेपर से पहले, यानी मतलब पेपर अभी नहीं हुआ है तो आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, उससे पहले अगर आपने पेपर से पहले अगर आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया तो आपको 100% फ़ी मिलेगी। अगर आप पेपर के बाद, जैसे कि पेपर गुजर गया, तो फिर उसके बाद आपको 70% पेमेंट पेमेंट जो है ना वो रिफंड कर दिया जाएगा, अगर आपका केस सही है, यानी आपका जो क्लेम है ना वो ओरिजिनल है यानी करेक्ट है। प्लीज़ साइन टू कंफर्म, यानी मतलब ये चीज़ें अपने हमने एक्सेप्ट की करनी है कि आई हैव रीड द निबोश रिफंड पॉलिसी एंड अंडरस्टैंड इट, आई हैव सप्लाइड इंफॉर्मेशन। यानी ये चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो इधर हमने क्या करना है, कंफर्म दैट रीड अंडरस्टैंड एग्री विद द रेगुलेशन ऑफ निबोश रिफंड पॉलिसी, ठीक है। इधर आप करंट डेट लिखेंगे और इधर अपना नाम लिखेंगे साइन की जगह, ठीक है। इधर कोई ऐसी साइन नहीं करनी, जस्ट अपना नाम लिखना है, डेट लिखनी है। अभी आपने करना क्या है, करना ये है आपने कि मैं 1 मिनट स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ ताकि हम जिधर भी जाए तो हम स्क्रीन के साथ ही जाए। ओके। जब आप ये चीज़ें लिखेंगे तो दो किस्म के आप ये अप्लाई के, यानी मतलब आप भेज सकते हैं उनको निबोश को। जिसमें नेशनल्स के लिए ना तो एड्रेस दिया हुआ है कि आप मतलब जो लोग यूके में हैं तो वो तो एड्रेस पे डायरेक्ट जो है ना वो पार्सल भेज सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनली पार्सल भेजना एक तो महंगा पड़ता है, फिर रिफंड का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। दूसरा ये कि फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो उसके लिए एक उन्होंने आसान तरीका बताया है जो कि हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के थ्रू भेज सकते हैं। जब आप ये चीज़ें लिखेंगे, अच्छा आपने एक काम करना है, जैसे कि मैं इधर आता हूँ, एंटर एंटर से नहीं, ये जो अब जब ये फॉर्म आप कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, पीडीएफ, इसका पीडीएफ बनाना है, यानी उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। और साथ आपने इधर से जो भी उनको मतलब रीज़न बताई है उसका आपने उस पीडीएफ के साथ ना वो जो आपका एविडेंस है वो मर्ज करना है उसके साथ, पीडीएफ फाइल के साथ, इसी पीडीएफ फाइल के साथ। फिर आपने भेजना किधर है, जैसे इधर आप देख रहे हैं ना, इस पे जब हम क्लिक करते हैं ना कंट्रोल, उस पे कंट्रोल के साथ जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें एक वो उस वेबसाइट तक, उसने बोस का जो वेबसाइट है ना, हम उस पे लैंड कर जाएंगे। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है जिसके थ्रू हम ये भेजेंगे। किस तरह भेजेंगे, अभी इधर आप अपना ईमेल लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे कि रिफंड पॉलिसी 2, सॉरी 1, रिफंड पॉलिसी 1 या RR1 भी आप उसे इधर सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। अच्छा, इधर जब आप आएंगे तो आप थोड़ा बहुत लिख के ना, क्योंकि जब ये उनको रिसीव का उनको पता भी चले कि ये किस हवाले से हमें ये जो है ना क्यूरी आई है, तो इसमें आप लिखेंगे कि मेरा ये नाम है, ये मेरा लर्निंग नंबर है, ये मेरा लर्निंग पार्टनर नेम है, और मैं RR2 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या मैंने RR2 के लिए अप्लाई किया है जिसका मैंने फाइल जो है ना वो अटैच किया है। तो जब आप ये चीज़ें लिखेंगे फिर इधर आपको नो फाइल अटैच, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपना फाइल जिधर भी आपके कंप्यूटर में पड़ा है उधर से अटैच कर सकते हैं। इधर कस्टमर टाइप है, आई एम एग्रेडेटेड लर्निंग पार्टनर नहीं, आई एम लुकिंग बिकम अ नहीं, तो आई एम एग्जिस्टिंग निबोश लर्नर, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, आई एम एन एग्जिस्टिंग निबोश लर्नर, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। फिर आपकी इंक्वायरी क्या है, इधर से भी आपकी इंक्वायरी जो है ना वो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इधर हम आएंगे जनरल, हाउ टू स्टडी नहीं, मेंबरशिप नहीं, क्लोजिंग इंटरव्यू का भी कोई नहीं है इसमें, वो भी इंक्वायरी कोई नहीं है। ये इसमें लिखा हुआ है ना ये रिफंड, इसमें हम रिफंड सेलेक्ट करेंगे और इधर से हम क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। आई वॉज एबसेंट फ्रॉम माई एग्जामिनेशन एंड रिक्वायर अ रिफंड, आई एम सबमिटिंग अ रिफंड रिक्वेस्ट फॉर्म, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इधर से ये प्रोडक्ट, इस पे स्टैटिक नहीं है ना, इसको अगर आप एज इट इज़ छोड़ भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, इसको आप एज इट इज़ छोड़ दे और इस पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर दे।
जो भी वेरिफिकेशन वो आपसे मांगते हैं तो वो आप कर रहे। देन आप इधर से सेंड पे क्लिक करें तो आपकी इंक्वायरी उनके पास चली जाएगी और आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा, जिसके बाद वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे और आपको बताएंगे कि आपको हम पेमेंट किस तरह करेंगे, कब करेंगे। या अगर इफ पेमेंट में कोई प्रॉब्लम है या मतलब आपसे कोई जो है ना बैंक डिटेल्स मांगते हैं तो वो भी आपसे वो जो है ना ईमेल के थ्रू वो मांग सकते हैं। अगर आपको फिर पेमेंट में कोई इशू है तो फिर आप उनको ईमेल करके ना उनको बता भी सकते हैं कि मेरा जो पेमेंट है वो मेरे लर्निंग पार्टनर को रिफंड कर दे, मैं उनसे ले लूँगा, तो वो भी वो कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।